और उस गांव में रहता था माधव, एक गरीब कुम्हार। उसके हाथ मिट्टी से सख्त थे, लेकिन दिल श्रद्धा से भरा हुआ। सूखा पड़ा था, बर्तन बिकते नहीं थे। घर में अक्सर पानी जैसी पतली खिचड़ी बनती थी। माँ और बेटा भूख को चुपचाप सहते थे, लेकिन विश्वास को कभी भूखा नहीं रखा। हर सुबह माधव अपने थोड़े से पानी से हाथ धोता, एक छोटा सा दीपक और मुट्ठी भर अनाज बांधता। माँ दरवाजे पर खड़ी देखती रहती, क्योंकि वह जानती थी ये बेटा खाली हाथ नहीं, श्रद्धा लेकर निकलता है। पहाड़ी रास्ता कठिन था, पैर थकते थे लेकिन मन नहीं। सूखे पेड़, खामोश हवा और ऊपर एक पुराना शिव मंदिर। मंदिर उपेक्षित था, घंटी जंग खा चुकी थी, लेकिन माधव की भक्ति आज भी जीवित थी। वह दीपक जलाता, पक्षियों को अनाज देता और बिना कुछ मांगे बस सिर झुका देता। एक शाम पहाड़ों से भयंकर तूफान आया, हवा चीखी, बारिश बरसी। माधव दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक दस्तक हुई। बाहर एक मुसाफिर खड़ा था, भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। माधव ने बिना सोचे अपना इकलौता कंबल उसे ओढ़ा दिया और आधी कटोरी चावल उसके सामने रख दी। खाइए, महादेव सबका पेट भरते हैं। मुसाफिर ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर तुम दान क्यों करते हो? माधव बोला, श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत कुछ हो। श्रद्धा का मतलब ये जानना है कि जो हम देते हैं वह ईश्वर किसी न किसी रूप में लौटा ही देता है। सुबह हुई, मुसाफिर विदा लेने लगा। उसने माधव की हथेली में आंसू के आकार का एक पत्थर रखा, धीरे से कहा, इसे मंदिर की घंटी में लगा देना, यही रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। माधव मंदिर पहुंचा, उसने पत्थर घंटी में लगाया और रस्सी खींची। घंटी नहीं बजी। पूरी घाटी में ही गहरी गूंज फैल गई। सूखे आसमान से जीवन देने वाली बारिश बरसने लगी। मुसाफिर गायब था, लेकिन जहां अनाज गिरता था वहां अब सोने के कण थे। घंटी की गूंज दूर दूर तक फैली। लोग आने लगे और माधव का काम फिर चल पड़ा। लेकिन माधव नहीं बदला। वह आज भी वही विनम्र कुम्हार रहा, क्योंकि वह जान गया था सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वही होती है जो सेवा और दान से की जाती है। जब आप सच्चे दिल से अपना थोड़ा सा हिस्सा भी बांटते हैं तो स्वयं महादेव आपकी तकदीर की घंटी बजा देते हैं।